सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतें व परेशानियों से निजात दिलाता है और अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब का जरिया भी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली के हवाले से 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया है कि इन 3 चीज़ों का सदका देने से घर में दौलत के अंबार लगने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ों का सदका देना है, आपके घर में रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा और यही नहीं, आपके घर से सारी परेशानियां मुसीबतें पलक झपकते ही दूर हो जाएंगी। आपके घर में हर तरफ दौलत ही दौलत होगी। और यही नहीं, इस सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना भी कोई शर्त नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी यह सदका आसानी से दे सकता है और अपनी किस्मत व तकदीर बदल सकता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं और यह बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। तो कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आती है, तो कोई हादसा लेकर आती है, तो कोई रिस्क की तंगी लेकर आती है। लेकिन याद रखें, सदका हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदका देने की वजह से हमारी रिस्क व दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाती है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, मैं रोज़ाना काम पर भी जाता हूँ, सख्त मेहनत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, यानी कि फिर भी मेरे घर में गरीबी बनी हुई है। या हज़रत अली, मैं क्या करूँ? बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस शख्स की जानिब देखा और आपने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से गुर्बत दूर हो जाए, तुम्हारे घर से सारी परेशानियां मुसीबतें ख़त्म हो जाएं, तो इसके लिए तुम आज से इन 3 चीज़ों का सदका करना शुरू कर दो। क्योंकि जो शख्स इन 3 चीज़ों का सदका करता है तो उसके घर में दौलत के अंबार लगने शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, किसी चौपाई को खाना पानी का सदका। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, पहला सदका तो ये है कि इसके लिए तुम्हें किसी भी चौपाई को खाना देना है या फिर पानी रखना है। अब आप पूछोगे कि यह चौपाई क्या होती हैं, तो हम आपको बता दें कि चौपाई उन जानदारों को कहती हैं जिनके 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या फिर दूसरे वो सभी जानवर जो 4 टांग वाले होते हैं, वो चौपाई हैं। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से गुर्बत ख़त्म हो जाए तो इसके लिए तुम अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाई के आगे खाना या पानी रख देना है। इसके लिए शर्त यह है कि वो चौपाया खुद अपनी मिल्कियत ना हो, यानी कि वो जानवर अपना खुद का ना हो। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाई को खाना या पानी डाल सकते हो। नंबर 2, खजूर का सदका। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, दूसरा सदका है खजूर का। याद रखना, जब किसी इंसान की मुसीबतें, परेशानियां और बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही हो तो उसे चाहिए कि वो हस्बे तौफीक चंद खजूर लेकर सदके की नीयत से किसी ज़रूरतमंद को दे दे। अल्लाह के फजलो करम से वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निजात पाएगा। इसके अलावा इस शख्स यह भी याद रखना कि अगर कोई इंसान रोज़ सुबह 1 से 2 खजूर खाने की आदत को कायम कर लेता है तो यह भी एक ऐसा अफजल अमल है जो इंसान को कभी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होने देता है, क्योंकि खजूर खाने वाले के अंदर अल्लाह ताला कुव्वत में इजाफा कर देता है। और नंबर 3, भूखे को खाने का सदका। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, तीसरा सदका है भूखे इंसान को खाना खिलाने का सदका। ए शख्स, याद रखना, अगर तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की गरीब मखलूक को कुछ देना शुरू कर दोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को पलक झपकते ही ख़त्म फरमा देगा। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, मैं तो निहायती गरीब और मुफलिस इंसान हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? तो यह सुनकर हज़रत अली मुस्कुराई और फिर आपने फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? तो वो कहने लगा कि हाँ या अली, होता है, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। बस इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, बस तुम अपने इसी रिस्क में से थोड़ा अपने अल्लाह की गरीब मखलूक को भी देना शुरू कर दो। फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर दो, चाहे वो किसी जानवर को दो या फिर चाहे किसी परिंदों को दो।
याद रखना, जब तुम अल्लाह की बेजुबान मखलूक को खाना देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिज्क में से हर किस्म की परेशानियों को, मुसीबतों को और तंगदस्ती को ख़त्म फरमा देगा और फिर तुम्हारे घर में इतनी दौलत और पैसा आना शुरू हो जाएगा कि फिर तुम्हारे घर में उनको रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी। याद रखना, इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे इंसान की भूख को मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हर काम में आसानियां हो जाएं, तुम्हारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं, तुम्हारी घर की बलाएं दूर हो जाएं, तुम्हारे घर में ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क, दौलत और पैसे की बारिश होना शुरू हो जाए, तो इसके लिए तुम दूसरों के काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला तुम्हारी हर काम में आसानियां फरमा देगा। इसके साथ ही तुम अपनी हैसियत के हिसाब से किसी भूखे को खाना खिलाना भी शुरू कर दो, क्योंकि ये शख्स, याद रखना, सदका बलाओं, मुसीबतों और बीमारियों को दूर भगाता है और सदका करने से घर में खुशहाली आती है।